नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। स्वागत है संध्या समाचार में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स बिहार से गिरफ्तार। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कभी कॉल तो कभी मैसेज कर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को आखिरकार रांची पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बिहार के नालंदा जिले से गिरफ्तार किया गया है और उसे रांची पुलिस की टीम जल्द ही रांची लेकर पहुंचेगी। आरोपी मारुति ने 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी के द्वारा एयरपोर्ट के ऑफिशियल नंबर पर पहला कॉल 28 जुलाई को आया, जिसमें साफ तौर से 20 लाख रुपए की मांग की गई और न देने पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। इसके बाद 29 जुलाई को भी उसी नंबर से मैसेज कर धमकी दी गई और इसके बाद लगातार बीच बीच में धमकी का सिलसिला चलता रहा। हालांकि धमकी मिलने के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी सतर्क हो गया और एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद से ही आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आरोपी पप्पू उर्फ मारुति लगातार रांची पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन भी बदल रहा था। पुलिस से बचने के लिए वह उत्तर प्रदेश के बनारस तक भाग गया था, लेकिन टेक्निकल सेल की मदद से रांची पुलिस की एक टीम लगाते ही उसका पीछा कर रही थी। जब पुलिस की टीम उसका पीछा करते हुए बनारस पहुंची तो वो वहां से नालंदा की ओर भाग निकला। हालांकि नालंदा में पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि आरोपी नशे का आदी है और उसके घर की माली हालात भी ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने रांची एयरपोर्ट प्रबंधन को कॉल कर रंगदारी मांगी थी और न देने पर एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दी ताकि कुछ पैसे मिल सके। पुलिस के अनुसार छानबीन में अब तक आरोपी के किसी दूसरे बड़े वारदात में शामिल होने की जानकारी नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। बाबा वैद्यनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। सावन महीने की आज अंतिम सोमवारी है। इसको लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ है। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रांची, देवघर, दुमका, खूंटी समेत तमाम जिलों के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम, दुमका के वासुकीनाथ मंदिर में जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर खूंटी के अमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। अहले सुबह से ही भक्त भगवान भोले की पूजा के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सुखाड़ का लिया जायजा। कहा 15 अगस्त के बाद होगा युद्ध स्तर पर काम। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके लिए जरूरी कदम उठाएगी। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कन्हा चाटी प्रखंड का सघन दौरा किया। दरअसल चतरा जिला समेत पूरे प्रदेश में उत्पन्न सुखाड़ व अकाल की भयावह स्थिति के मद्देनजर मंत्री ने जमीनी स्तर पर सूखे के परिदृश्य का आकलन करने के लिए प्रखंड क्षेत्र स्थित खेत खलिहान का जायजा लिया तथा किसानों की चिंताजनक स्थिति से अवगत हुए। इस मौके पर पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोग तथा क्षेत्र के अन्नदाता किसान भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है कि 15 अगस्त के बाद किसानों के रक्षार्थ सरकार युद्ध स्तर पर अपना काम करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से गोड्डा तक चलेगी रांची दुमका इंटरसिटी। रांची और धनबाद सहित झारखंड के अन्य जिलों से संथाल परगना की यात्रा को सुगम बनाने की मुहिम को जल्द ही गति मिलेगी। रांची से दुमका के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन के गोड्डा तक घोषित विस्तार को सितंबर में मूर्त रूप दिया जा सकता है। रेलवे इसके लिए तैयारी में जुटा है। 9 अप्रैल को ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुमका रांची इंटरसिटी के गोड्डा तक विस्तार का उद्घाटन किया था। ट्रेन के विस्तार की तिथि की घोषणा के बाद में काम करने की बात हुई थी। 3 माह बीतने के बावजूद अभी तक ट्रेन का विस्तार गोड्डा तक नहीं किया गया। इसे लेकर रांची से संथाल तक के यात्रियों में उत्सुकता है। सभी जानना चाहते हैं कि इंटरसिटी गोड्डा तक कब से आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे के फरमान के बाद संजय सेठ पहुंचे दुर्गा पूजा पंडाल। कहा आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। रांची रेलवे स्टेशन के पास 70 सालों से हो रही दुर्गा पूजा को रोकने के लिए रेलवे ने फरमान जारी किया है। रेलवे रांची के एसएससी ऑफिस ने आरपीएफ को पत्र लिखकर कहा है कि रेलवे परिसर में बिना अनुमति के दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है, जिसे तुरंत रोकें। आदेश के बाद रांची के सांसद संजय सेठ घटना स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे और डीआरएम को साफ संदेश दिया कि 1 इंच भी पंडाल नहीं हटेगा। श्रद्धा के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। सांसद ने नसीहत दी है कि रांची रेल डिवीजन संयमित होकर काम करें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस योजना से सशक्त और समृद्ध हो रहा किसान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार विरसा किसान योजना के नाम से एक लोकप्रिय स्कीम चल रही है, जिसका फायदा अब तक लाखों किसान उठा चुके हैं। किसानों की बेहतरी के इरादे से शुरू किया गया यह एक अनोखा प्रोजेक्ट है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी किसानों को बारकोड वाला एक यूनिक आईडी कार्ड दिए जाने की व्यवस्था है। योजना का लक्ष्य ये है कि इस यूनिक आईडी की मदद से राज्य के किसान बिना किसी बिचौलिए के राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यह पहल किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के इरादे से भी शुरू किया गया है। यह योजना झारखंड के किसानों को सिर्फ सशक्त ही नहीं बल्कि उन्हें समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरीजों को छोड़ जन्मदिन मनाने चले गए डॉक्टर। देर रात पहुंचे सिविल सर्जन ने किया गर्भवतियों का इलाज। धनबाद में नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वहां भर्ती 2 गर्भवतियों को छोड़कर अपना जन्मदिन मनाने बाहर चले गए। पूरा अस्पताल RBSK के चिकित्सक और एक ANM के सहारे था। यह हाल रविवार को टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का था। अचौक निरीक्षण पर रविवार की देर रात वहां पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा इस स्थिति को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने स्वयं दोनों गर्भवतियों का इलाज किया। डॉक्टर विश्वकर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CHC में ड्यूटी से फरार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM हेमंत सोरेन। सूखे से निपटने को केंद्र से मांगा विशेष पैकेज, कहा बकाया 1.36 लाख करोड़ दिलाएं PM मोदी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में उपजे सुखाड़ जैसे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में यह मांग रखी। यह बैठक रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में झारखंड के CM ने कहा कि पर्याप्त बारिश नहीं होने से झारखंड में सूखे के हालात बनते जा रहे हैं। इस वर्ष अभी तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। राज्य में धान की रोपनी भी 20% से कम हुई है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज दें ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सिंचाई सुविधा की कमी है, जिसके कारण हर 3-4 साल पर झारखंड को सूखे का दंश झेलना पड़ता है। ऐसे में सिंचाई सुविधा को दुरुस्त करने के लिए भी झारखंड को पैकेज दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस और मुहर्रम को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3000 जवानों की होगी तैनाती। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मोरहाबादी में होने वाले कार्यक्रम एवं मुहर्रम को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी में मजिस्ट्रेट समेत 3000 पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में IRB, CRPF, RAF, JEP, जिला पुलिस और होमगार्ड को लगाया गया है। इस दौरान 6 ड्रोन सहित 400 CCTV कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाके में DSP स्तर के पदाधिकारी के साथ QRT को भी तैनात किया गया है। हालांकि मेन रोड में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 7000 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए सरकार लेगी स्थानीय लोगों की मदद। झारखंड के 7000 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा संचालन के लिए सरकार स्थानीय युवाओं की मदद लेगी। इन सभी विद्यालयों में एक शिक्षक के भरोसे 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इससे संबंधित शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के DEO और DSE को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के 7000 एकल शिक्षण विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली जाए, जिससे क्लास का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति जागरूकता अभियान चलाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पर बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए सरकार कर रही बजट के आकार घटाने की तैयारी। झारखंड सरकार ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए कम कर्ज लेने की योजना बनाई है। इसी वजह से चालू वित्त वर्ष में बजट आकार अब 1,11,001 करोड़ रुपए के बदले 94,387.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऐसा सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट अनुमान से 6,713.53 करोड़ रुपए कम कर्ज लेने के फैसले की वजह से होगा। बता दें कि राज्य पर फिलहाल 1.20 लाख करोड़ का बोझ है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में नंदन पहाड़ की तर्ज पर विकसित होगा बुद्धा पहाड़, ये है तैयारी। पर्यटन विभाग द्वारा झारखंड के नंदन पहाड़ के समीप स्थित बुद्धा पहाड़ का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए करीब
3.5 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। नंदन पहाड़ की तर्ज पर बुद्धा पहाड़ पर भी पार्क, लाइट, कैफेटेरिया समेत बागवानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बुद्धा पहाड़ को एक ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के देवघर जिले के बुद्धा पहाड़ की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के निर्देश के बाद जिला परिषद की अभियंताओं की टीम द्वारा बुद्धा पहाड़ की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसे ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। देवघर के नंदन पहाड़ की तर्ज पर बुद्धा पहाड़ पर पार्क में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएगी। इसके साथ ही जॉगिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग बुद्धा पहाड़ के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां 2 शिफ्ट में चलता है क्लास। लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडी प्रखंड के पोखरी कला के राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिफ्ट में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। पहली पाली में वर्ग 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की पढ़ाई सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराई जाती है। इसके बाद 12 बजे मध्याह्न भोजन करने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। इसके बाद 12 से 3 बजे तक वर्ग 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उन्हें भी दोपहर 12 बजे साथ में भोजन कराया जाता है। इसके बाद पढ़ने के लिए बैठाया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं। विद्यालय प्रबंधन की यह व्यवस्था कमरों की कमी के कारण है। इस विद्यालय में सिर्फ 2 कमरे हैं, जबकि विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या 769 है, जिसमें औसतन 250 बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं।